नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम लगा है, एलपी का आया है और टेक्नीशियन का है, और ग्रुप डी का भी आने वाला है, एनटीपीसी का भी है, आरपीएफ का भी है। इसमें साइंस का काफ़ी रोल रहता है जिसकी तैयारी करने के लिए। इसमें हम लोग चलेंगे आज फिजिक्स में, साइंस का सबसे मेन जो इसका साइंस का है। तो इसका हम जो साइंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज फिजिक्स के लिए, इसका हम डेली क्लास एक लेते रहेंगे, जिसमें एक बार हम लोग पढ़ेंगे जो कि दोबारा फिर एक बार ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा हमको पढ़ने की ना ज़रूरत पड़े, और इसी में हम लोग एक बार में ही पूरा रट याद हो जाए। दोबारा ये न रहे क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय रहता है पढ़ाई करने के लिए, इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे एक बार में ही जो पढ़ना रहेगा वो पढ़कर फिर उसके बाद एक ही बार में हमको याद हो जाए। तो फिजिक्स का पहले हम चैप्टर चलेंगे आज मात्रक का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनिट इसको बोला जाता है इंग्लिश में। मात्रक जो यूनिट बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हम लोग को बहुत ही घुमा कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट काफ़ी इसमें परेशान हो जाते हैं। इसको हम आज पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, मात्रक का यूनिट कैसे क्या हुआ बना कैसे हुआ, इसके लिए हम लोग पूरा एक तरफ से चलेंगे। देखिए हम लोग किस सबसे पहले यूनिट में चलेंगे हम लोग भौतिक राशि। हेडिंग रहेगा भौतिक राशि, इंग्लिश में इसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। देखिए किसी फिजिक्स में हम लोग को किसी भी चीज़ का माप तोल करने के लिए उसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है, एक रहता है एक मान रहता है और दूसरा रहता है मात्रक। बिना इस दोनों का मात्रक का किसी भी चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग को नापना है किसी चीज़ का लंबाई, तो बोलेंगे हम लोग 4 फीट बोलेंगे या फिर 4 मीटर बोलेंगे, कुछ भी रहेगा, लेकिन इसका जो मीटर फीट रहेगा तो एक ये मात्रक रहता है। 4 फीट 4 मीटर या 4 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ये क्या रहता है कि लंबाई के मापने का एक मात्रक होता है। या फिर जिसे हम लोग जान देखते हैं, भार किसी का नापना रहता है तो 60 पूछा जाता है कितने किलोग्राम है, तो बोला जाता है 60 किलोग्राम। तो हम लोग को मात्रक में देखते हैं, या फिर पूछा जाता है कि कितने घंटे क्लास चलता है, या फिर समय पूछा जाता है कि कितने समय तक क्लास चलता है, तो बोला जाता है कि 1 घंटे। तो ये चीज़ हम लोग का इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंबाई का अगर बोला जाता है कि 4 फीट या 4 मीटर या 4 किलोमीटर कुछ भी दिया जा सकता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि मतलब कि मात्रक रहता है, फिक्स रहता है वैल्यू। लंबाई के लिए अगर फिक्स रहेगा, फिट रहेगा, मीटर रहेगा, तो ये भी हम लोग बता पाएंगे। अगर इसका किसी का उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, कि जैसे कि हम लोग कहीं पूछा जाता कितने लंबे हो जो है, तो बोला ये नहीं बोल सकते 4 किलोग्राम लंबे हैं या 4 घंटे लंबे हैं, ये क्या मतलब हुआ। तो या किसी के कितने वजन हो, तो बोला जाए 4 फीट वजन है, इसका नहीं हो सकता। ये मतलब फिक्स रहता है। लंबाई के लिए यहाँ पर रहता है, भार के लिए यहाँ पर रहता है, समय के लिए घंटे मीटर सेकेंड, घंटे रहेगा, सेकेंड रहेगा या
मिनट रहेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स रहेगा, समय के लिए इसे डिफाइन किया जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ किस लिए बनाया गया, इसको हम समझते हैं। पहले क्या था कि जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं थे तब तो भारतीय लोग तो अपना दिमाग लगाते थे कि किसी पूछते थे कि कितने लंबे हैं, तो 4 हाथ लंबे हैं या फिर 3 हाथ लंबे हैं। ये एक पैमाना रहता था उनका, इंडियन वालों का। अब आगे हम लोग चलते हैं मात्रक, अन्य नाम, लंबाई, द्रव्यमान, समय। सबसे पहले मात्रक में आता है FPF पद्धति, FPS पद्धति। इसको बोलते हैं अन्य नाम में ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि ये ब्रिटिश वालों का ही बनाया गया है। ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है, ये ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था। तो F से रहता था, पहले क्या था कि फीट रहता था। P से पौंड, इसको इंग्लिश में सिंबल दिया जाता है LB। समय को सेकंड। फिर आगे आया आज़ादी के बाद, फिर आया यहाँ पर CGS पद्धति, इसको फ्रांसीसी पद्धति बोला जाता है। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। फिर आगे आया MKS पद्धति, इसको बोला जाता है मीट्रिक पद्धति। ये भी फ्रांस के द्वारा ही बनाया गया है। MKS और CGS दोनों फ्रांस के द्वारा ही देन है इसका बनाने का। तो ये लोग अपना दिया था पैमाना। तो MKS में M से होता है मीटर लिया गया, K से किलोग्राम, S से सेकंड। तो आगे चलकर लगभग 1960 तक का ये तीनों रहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आता था, दिक्कत ये आ जाता कि कोई एक देश अपना किताब लिखता था तो दूसरे देश में उसको पढ़ने में समस्या आती थी। जैसे कि कोई पढ़ रहा फीट, पाउंड, सेकंड, और दूसरे देश में सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड चल रहा है, तो कोई
अगर दे रहा कि कितने किलो कितना भार है तो उसका दिया जाता है तो पाउंड।